गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का आज पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और नेक्स्ट वाले में हम लोग आयतन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज का डिस्कस चलेगा सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1D 1 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस वाई हो तो 1D कहलाएगा। अगर कोई चींटी दीवार पर चल रही है ऐसे एक्स और वाई हो तो इसको 2D कहते हैं। और ऐसे बच्चों जिसमें एक्स और वाई जेड तीनों हो उसको हम लोग 3D कहते हैं। एक्स वाई जेड उसको हम लोग 3D कहते हैं। जैसे कि हम लोग मूवी भी देखते हैं 3D में, तो क्या होता है कि 3D में मूवी देखते हैं जैसे कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये अंदर की ओर भी होगा या बाहर की ओर होगा तो हम 3D कहेंगे। जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में तो वो 3D कहलाएगा, या कोई मक्खी उड़ रहा है या कोई पक्षी उड़ रही है तो वो 3D में, मतलब तीनों तरह से देख रहे हैं। ऐसे 4D 5D 6D भी होता है। तो हम लोग पहले 3D का बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ और घन। घन और घनाभ उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक वक्र का एक संपूर्ण का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हुआ क्या कि हम लोग 1D 2D 3D समझ गए, उसी को हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। 3D वाले को ही ठोस आकृति का नाम से जानते हैं। 3 विमाओं 3D का मतलब हो गया बच्चों, जैसे 3D तो 3 डायमेंशन मतलब 3 विमाएं। अब विमाएं ऐसे भी लिख सकते हैं और आपकी इच्छा। विमाएं 3 विमाएं। अब हम लोग कहेंगे किसे, जो देखते हैं 3D को ही हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। 3 विमाओं से 3 विमाओं वाली आकृति को 3 विमाओं वाली आकृति को ठोस आकृति या घन आकृति कहते हैं। 3 विमाओं वाले से, ठीक है, उसे ठोस आकृति कहेंगे या घन आकृति कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले घन में चलते हैं। क्यूब, ऐसे ये वर्ग का ही एक बड़ा रूप है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या कर लिए कि एक वर्ग दो वर्ग को मिला लिए 3D में, तो हमारा जो तैयार हुआ ये घन हुआ। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्लियर? इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं या कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। इसमें 12 शीर्ष होते हैं। किनारे कैसे पता करेंगे, जो फेस सामने होते हैं तो किधर से इसको देख सकते हैं। तो 6 फेस होते हैं, 6 किनारे, 6 फेस होते हैं। एफ कितना होता है 6 किनारे फिर 12, तो इस तरह से निकलेगा। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं बच्चों पृष्ठीय और संपूर्ण। तो इसमें समझने की बात है कि अगर कोई, जैसे अब तो मेरे पास घन का नहीं है तो घनाभ का तो हमारे पास होगा। जैसे हम बुक को ही उठा लेते हैं तो घनाभ हो जाएगा, घन में सिखाएंगे। तो क्या हो रहा है कि इसकी चारों भुजाएं मान लो बराबर है, तो अगर ये चारों दीवार कर लेंगे 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर नीचे ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसमें दिया होगा घन का, देखो यहाँ पे 6 भुजा होती है ना, ये आपका क्या है घन है, इसकी 6 भुजाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों को हटा देंगे, बस ये 4 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसको जान लेते हैं बच्चों। तो अगर इस तरह से है तो अभी दिखा है एक घन, एक पाट, इसका 2 3 4, एक ऊपर होगा 5 2 पर है।
ऐसे हो गया 5, ये हो गया 6, ये पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान के चले। अगर ये ना तो इसको ऐसा नाम रखेंगे तो ठीक रहेगा, 1 2, अब हो गया 3 4 5 6, ये 3 4 5 6 का जो निकालेंगे ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 इसको कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ गया, चारों दीवार कह सकते हैं या चारों 1 2 3 या 4 वाला होगा, जो चारों पट्टी से घेरा हुआ उसको चारों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। संपूर्ण में ये सबको जोड़ देंगे 1 से 6 तक, ऊपर नीचे सब, उसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शायद आप समझ गए होंगे वक्र और संपूर्ण के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र क्या हो गया, जो चारों, जैसे 1 2 ये चारों इसमें बोर्ड पर नहीं दिखा सकते क्योंकि 2D है और ये फिगर क्या है 3D में है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब आगे देखिए कि ये जो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चारों आई पूरा जोड़ देंगे तो संपूर्ण, समझ गए होंगे। जैसे एक घन है, तो घन है तो 1 2 3 4 पार्ट है, तो वो हो गया, 1 मिनट से थोड़ा सा, जैसे देखो ये क्या है, कोई प्रचार के लिए नहीं, बस ऐसे बताने के लिए कर रहा है। ये जैसे घन है तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर वाला नीचे दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। ये क्या हो गया 4, आइए अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखते हैं, ये पहले भी करते हैं, इसमें कोई हमें प्रचार की बात नहीं है, बस इसको हम एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, इस पर एक भुजा लिखे, इस पर ए लिखे, इस पर ए लिखे, चारों भुजा क्या होता है बराबर। तो घन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो एक पार्ट के बच्चों, इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, क्योंकि क्या एक वर्ग है, तो क्या होगा वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा को क्या माने ए, तो ए का स्क्वायर। अब वर्ग ऐसे है ना, एक वर्ग हो गया, अब इसके बाद क्या है दूसरा वर्ग होगा, तीसरा होगा, चौथा, तो इसी तरह ए स्क्वायर क्या गुना है 4 गुना, तो 4 से हम डायरेक्ट गुना कर दिए, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, मतलब 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। अब अगर संपूर्ण का था बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको खाली बोलते हैं, संपूर्ण ना लगाते। तो अब देखो एक वर्ग हो गया 2 3 4 5 6, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या हो गया 6, तो ये हो गया बच्चों 6a स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया किसका, घन का आ गया। तो हमने समझ गया कि इसका हो गया वक्र का 4a स्क्वायर और संपूर्ण का 6a स्क्वायर। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा, इसी से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं बच्चों घनाभ में, ये तो सीख गए दोनों का। अब घनाभ का देखिए, क्यूबॉइड, ये एक तरह का आयतन होता है 2D में, इसी आयतन के बच्चों हम लोग 3D में गिनाते हैं तो वो घनाभ कहलाता है। जैसे माचिस की डिबिया हो सकती है, और किताब भी तो घनाभ ही है। अब इसको हम अच्छा समझाते हैं, ठीक है, एक किताब के अनुसार से, इसमें कोई प्रश्न। मान लीजिए बच्चों इस किताब में इसको हम लोग ए मान लिए, ठीक है, सॉरी एल मान लिए, लंबाई, ये क्या हो गया लंबाई, इसको मान लिए चौड़ाई, ठीक है। अगर ये लंबाई तो ये भी क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, ये भी चौड़ाई। अब ध्यान दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, पहले वक्र निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों क्या हो गया, क्या बताए थे 1 2 3 4, 4 तरह का, जो चारों और दोनों ऊपर नीचे जोड़ देंगे तो संपूर्ण। तो पहले वक्र, तो ये क्या है बच्चों चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई, इसको एच माने, तो ये चौड़ाई ये ऊंचाई, ये निकालेंगे ना, तो पहले यहां चलते थे लंबाई और ऊंचाई हो गया, ये लंबाई है, ये क्या है ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई, हम सिर्फ इसका डिनोट कर रहे हैं, एक भाग का आ गया, ठीक है। इसका दूसरा भाग क्या होगा चौड़ाई गुना ऊंचाई,
फिर यहां पर आ गया तो लंबाई गुना ऊंचाई, फिर यहां पर आ गया चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये ना 4 भाग है ना, भाग पेस्टी में क्या पढ़ेंगे 4 भाग, 1 2 3 4। तो ये लंबाई है, आई क्या ऊंचाई माने है, ये ऊंचाई है इसे, आई लंबाई, तो लंबाई ऊंचाई, ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया, आई ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों से अब इसको देख ले शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 गो एल है, ठीक है, एक एल या कर देते एल गुना एच जोड़ एल गुना एच जोड़ बी गुना एच जोड़ बी गुना एच। अब आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 एल जोड़ बी इंटू एच, कॉमन लेंगे, एच को कॉमन ले लिए, एच सब में है, एच देखिए सब में आपका एच दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं ना। तो पहले देखो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2l प्लस 2b, एच क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो एच कॉमन हो गया, ये सब में, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें इसमें सब में एच है। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, तो एल जोड़ बी गुना एच, बेटा यही सॉरी यही बच्चों आपका फॉर्मूला आ गया वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे हुआ, एल 1 1 2 और बी भी 2 होता है, इसको 2 कॉमन ले लिए, तो ये हमारा वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, किसका, घनाभ का। घनाभ का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख गए। अब संपूर्ण देखते हैं हम लोग। संपूर्ण में क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाला को भी जोड़ना है और नीचे वाला को भी जोड़ना है। संपूर्ण सर्फ, तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पृष्ठीय क्यों नाम मिला, पृष्ठ माने सतह। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रों को मापने के तरीका को ही क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्र कैसा है, घनाभ 2D में है, लंबाई चौड़ाई सिर्फ है, आयत है, वर्ग है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, ये सब क्या हो रहा है, क्षेत्र है, एक तरह का क्षेत्र। जैसे अब गोल घर है तो क्या वो वृत्ताकार जैसा है, या कोई मंदिर है तो ऊपर से अथी नियत हो जाता है, या कुल्फी देखते हैं ना तो शंकु आकार हो जाता है, तो ये सब आकृति है। और क्षेत्र को मापेंगे कैसे, इस मापने को तरीका को ही क्षेत्रमिति कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमने अभी पढ़े, फिर देख लेते एग्जाम्पल के रूप में, किताब को उठा लेते, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अब क्या है, 1 2 3 4 तो हो गया था, 5 और 6, ये क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या है नीचे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको निकाल के कितना आया था, इतना आया था, तो शॉर्ट में करें, लंबे में कर देते हैं। तो पहला देखिए, अगर इस सरफेस की बात करें बच्चों, देखो फेस कितना 6 है, आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आई 5 हो गया, आई 6, देखो 6 है ना, फिर से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आई देखो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 गो फेस मतलब 6 गो। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालेंगे, तो पहला भाग का निकालें, तो पहला का क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ ऊपर वाला, अब इसका क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 हो जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 लंबाई गुना, ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। अब ध्यान दें 6 वो है, सिंपल से इस फॉर्मूला से भी इस फॉर्मूला को बना सकते थे, लेकिन हमने इस फॉर्मूला को अलग से किया। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, अब जोड़ा लगा दे, तो हमको जोड़ा पहले से है, कैसे जोड़ा हुआ था, अगर इसका क्षेत्रफल हो, ये लंबाई गुना चौड़ाई, जो ई होगा वही तो ये इसका होगा, ये दोनों को तो सेम हो जाएगा, जो इसका होगा इस भाग का वो भी तो यही भाग का होगा, और ये जो भाग होगा वह तो ये भाग हो जाएगा, तो 6 गो हो गया। अब 6 गो हो गया तो 6 को जोड़ अलग अलग कर दीजिए बस, तो कॉमन ले लीजिएगा, ये अलग अलग कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वाला हो जाएगा 2l गुना बी, सिंपल हम सीधे लिख देते हैं 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, जोड़ एक बार लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, एक बार लंबाई को ऊंचाई से किए, क्या हो गया, लंबाई गुना ऊंचाई और फिर बचेगा चौड़ाई गुना
ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आ जाएगा? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो गया 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, तो हमारा घनाभ का क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 लंबाई चौड़ाई, अब ठीक है, ये आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको सॉल्व या आपको होगा तो डिवाइड करिएगा, कोशिश करिएगा तो बढ़िया। करना कुछ नहीं है, ये एल बी है, सब दो दो गो है तो कॉमन ले लिए। सबको पहले 2 कर देंगे, 2l b प्लस, ऐसे कर लेते हैं 2l प्लस बी इंटू 2b गुना h इंटू 2l गुना h। फिर 2 कॉमन लेके हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को घन और घनाभ के बारे में बच्चों जान गए, ठीक है। अब प्रश्न एकांक बना लेते हैं। तो हम पहला नंबर पहले नहीं बनाते हैं, चलिए बच्चों, हम लोग किताब का एनसीईआरटी या एससीईआरटी कहिए, एससीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है क्लास 9 का। हमने पहला दूसरा चौथा नहीं बताया क्योंकि 5वां पहले सीख लेते हैं अभी फॉर्मूला के अनुसार, और सूट बैठ जाएगा इस पे। हम बताए थे मैथ में कि सबसे पहले आप मैथ में प्रश्नों को समझना सीखिएगा। अगर प्रश्न समझ गए तो मैथ आपको आसानी से बन जाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, और कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसमें हम आपको हेल्प करते हैं, क्या इसको ऐसे बनाया जाता है। तो ठीक है, आगे देखा जाता है। तो एक प्रश्न को समझिए, हम लोग करा एक घनाकार है। तो बच्चों पहले हम लोग घनाकार के बारे में जान चुके हैं कि कैसा होता है। एक किनारा जिसकी लंबाई दिया हुआ है तथा एक अन्य घनवाकार है। एक घनाकार है, एक घनवाकार है। घनवा माने घनाभ, अभी आपने पढ़े थे। यह है घन का और यह है घनाभ का, ठीक है बच्चों। ये दोनों आपने क्लियर किए। अब है दिया हुआ घन का दे दिया, घन का एक ही होगा क्योंकि रीजन क्या है वो, उसका सारी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। और घनाभ का अलग, तो लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठफल, पहले पार्श्व, पार्श्व माने वक्र, तो अधिक है। किसका अधिक और किसका कम है, तो आपको क्या करना होगा, पहले बच्चों इधर घन का लिख देना होगा, इधर ऐसा लाइन खींच के घनाभ का कर देना होगा। हम प्रश्न को रहने देते हैं थोड़ा सा। तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर में। अब इसमें लंबाई चाहिए क्योंकि घनाभ का सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते हैं इसके कारण तो लंबाई इसका दिया है 12.5, चौड़ाई दिया है 10 और ऊंचाई दिया है 8। और हम बहुत सारे विशेष चीज पढ़ते रहेंगे। अब इसका क्या कर रहा है, पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इधर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व, कुछ कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल इसका भी लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर देखिए इसका क्या निकाले थे, फॉर्मूला पढ़े थे, वक्र में 4 गुना ए मतलब भुजा स्क्वायर, 4 गुना 10 का स्क्वायर, तो 10 के 100 मतलब 400 मीटर में है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसका क्या पढ़े थे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 2 लंबाई कितना है 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 8। इसको फिर 2 से करिए तो 22 40, 22 45 गुना 8, 8 5 40 के 4, अब 8 चौ 32 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अब आप पता कर लो किसका ज्यादा है। तो हमें पता चला कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। अब पूछ रहा है बेटा कितना ज्यादा है, तो हमको पहले ही है बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो 40 ज्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। आपने ये प्रश्न को बना चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ वक्र की जगह पर कुल कर देंगे, फिर इसी प्रोसेस से बनाते चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या उतार लें, ठीक है, कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर वक्र की जगह पर क्या कर लेंगे, संपूर्ण। अभी हम लोग पढ़े थे वक्र में क्या होता है, सिर्फ 4 तरह से इसे घेरा हुआ और संपूर्ण में ऊपर नीचे दोनों जोड़कर। अब यहाँ पर देखिए, अब वक्र में लगा के संपूर्ण कर दिए, अब वक्र को हटा दिए।
इसमें भी संपूर्ण कर देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ का सरफेस का। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या संपूर्ण का क्या 6 गुना ए स्क्वायर, 6 गुना 10 का स्क्वायर, तो 6 गुना 100 मतलब 600। और इसमें क्या है, फिर आप पढ़े तभी 2 गुना लंबाई को चौड़ाई से गुना किए जोड़, फिर लंबाई को ऊंचाई से किए जोड़, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से, ये पढ़े थे, ये ना पढ़े थे। अब इसको सॉल्व करिए। लंबाई कितना है 12.5 गुना 10 जोड़ 12.5 गुना 8 जोड़ 10 गुना 8। अब आपको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, तो 1 दांत 125 जोड़ ये हो गया। तब इसको गुना करिएगा अपना 12.5 का 8 से, तो बड़ा 96, और कर लीजिए ना 8 से 8 5 लिखे 4, 8 दूनी 16, 24 के 2, 8 2 10, 1 अंक के बाद 100 हो गया, 100 प्लस 80। अब इसको क्या कर लीजिएगा, जोड़ के 2 से गुना करिएगा, फिर देखिएगा, इतना तो जरूर आप कीजिएगा, देखिएगा कि कौन किससे कितना कम है, और इस तरह से आपका ये 5वां नंबर बन गया। तो किस तरह से फॉर्मूला को हम लोग उपयोग किए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसी का प्रश्न उत्तर बनाएंगे और बहुत सारा ढेर सारा जानेंगे। घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए सीखेंगे, घन का सीखेंगे, फिर आयतन सीखेंगे घनाभ का या घन का। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।